कभी सोचा है कि कोई किसी की खूबसूरती से इतना डर जाए कि उसे मिटा देना चाहे? एक ऐसी महिला जिसकी मुस्कुराहट गांव में रोशनी ले आती थी, लेकिन किसी के लिए वही मुस्कुराहट जलन बन गई। और फिर एक रात उस जलन ने खूबसूरती को खून से रंग दिया। लेकिन इस कहानी में जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। राजस्थान के एक छोटे से गांव मालपुरा में रहने वाली कविता सिंह को गांव की मोहिनी कहा जाता था। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक होती थी, लेकिन कविता का दिल सिर्फ एक इंसान के लिए धड़कता था, राजवीर सिंह, गांव का एक ईमानदार और सच्चा युवक। दोनों की शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। वो कपल इतना सुंदर लगता था कि लोग उन्हें भगवान की जोड़ी कहते थे। राजवीर खेती करता था और कविता स्कूल में टीचर थी। उनका जीवन बहुत सामान्य लेकिन खुशहाल था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। गांव में ही एक शख्स रहता था, चंदन लाल। पेशे से दर्जी था, लेकिन दिल से एक विकृत मानसिकता का आदमी। वो कविता से स्कूल टाइम से ही एक तरफा प्यार करता था, लेकिन कविता ने कभी उसे तवज्जो नहीं दी। राजवीर से उसकी शादी ने चंदन के अंदर एक नफरत और जलन की आग भड़का दी। चंदन अब हर दिन उनकी जिंदगी को दूर से निहारता, उनकी हंसी को गाली देता और भीतर भीतर जलता रहता। उसे लगता था ये औरत मेरी होनी चाहिए थी। अगर मेरी नहीं बन सकती तो किसी की नहीं बन सकती। चंदन ने पहले छोटे छोटे तरीके से दोनों को परेशान करना शुरू किया। कभी कविता के स्कूल में झूठी शिकायतें, कभी खेत में आग लगाने की कोशिश, लेकिन दोनों ने कभी पलटकर कोई शिकायत नहीं की। एक दिन चंदन गांव से गायब हो गया। किसी ने सोचा शायद शहर चला गया होगा, लेकिन असल में वो गांव में ही रहकर कविता राजवीर की गतिविधियों को छुपकर ट्रैक कर रहा था। किस दिन कौन कहां जाता है, किस समय घर खाली रहता है। और फिर उसने अपने मन में एक प्लान पक्का कर लिया। 12 फरवरी 2023, वो रात जिसे गांव वाले कभी भूल नहीं पाएंगे। वो रात सामान्य थी। कविता ने स्कूल से लौटकर खाना बनाया, राजवीर खेत से लौटा। दोनों ने छत पर बैठकर खाना खाया और फिर सोने चले गए। आधी रात को बिजली चली गई, लेकिन कविता को एक आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खोल रहा हो। वो उठी, लेकिन तभी एक जोरदार हथौड़े से उसके सिर पर वार हुआ। राजवीर की नींद टूटी, लेकिन तब तक चंदन पीछे से आया और उसकी छाती में 3 छुरे घोंप दिए। सब कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया। राजवीर तो वहीं खून में लथपथ दम तोड़ चुका था, लेकिन कविता अभी जिंदा थी। चंदन ने उसका मुंह दबाया और कहा, अब तू किसी की नहीं रही। फिर उसने वो किया जो शब्दों में बयान करना भी गुनाह लगता है। कविता की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन चंदन की हवस अभी भी जिंदा थी। उसने कविता की लाश के साथ बलात्कार किया। उसके बाद उसने कमरे में आग लगा दी ताकि कोई सुराग न मिले, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सुबह गांव वालों ने जब धुआं देखा तो दौड़े। घर जल चुका था, लेकिन अंदर 2 जले हुए शव मिले। पहला राजवीर का, दूसरा कविता का। लेकिन महिला का शव कम जला था और पोस्टमार्टम ने उस राज को खोल दिया जो सबसे डरावना था, मौत के बाद रेप। पूरे गांव में सनसनी फैल गई, लेकिन सवाल यह था, किया किसने? पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई। एक नाम सामने बार बार आ रहा था, चंदन लाल। पर चंदन तो गांव से महीनों से गायब था। पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और गांव वालों की गवाही से पता किया कि चंदन कहीं गया ही नहीं था, वो गांव में ही था छुपकर। आखिरकार चंदन को एक पुराने कुएं के पास छुपे एक झोपड़े से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से वही चाकू, वही हथौड़ा और कविता की साड़ी का एक टुकड़ा मिला। सबूत काफी थे। पूछताछ में चंदन ने कबूल किया, उसे मेरी बननी चाहिए थी। वो बहुत खूबसूरत थी और वो उस राजवीर के साथ हंसती थी। मुझे वो हंसी चुभती थी। मैंने उसे और उसके पति को मार डाला, और हां, मरने के बाद भी मैंने उसे छूने का हक अपना समझा। वो मेरी थी, हमेशा से। पुलिस अधिकारी भी उस बयान को सुनकर सन्न रह गए। मामला कोर्ट में गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। डीएनए, कबूलनामा, सबूत सब चंदन के खिलाफ थे। उसे दोहरे हत्या, लाश के साथ दुष्कर्म और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषी ठहराया गया। जज ने कहा, यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं, इंसानियत को शर्मसार करने का है। एक महिला को उसके सौंदर्य के लिए मार देना और फिर मरने के बाद भी उसकी देह को अपवित्र करना,
ये दरिंदगी है। इस अपराध की सजा सिर्फ मौत हो सकती है। चंदन को फांसी की सजा सुनाई गई। कविता और राजवीर की मौत के बाद गांव में जैसे रंग ही खत्म हो गए। स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, श्रीमती कविता सिंह, शिक्षा की देवी, जो अब सितारों में पड़ा रही हैं। कभी कभी खूबसूरती सिर्फ नजरों में नहीं, नीयत में भी होनी चाहिए। ये कहानी उस समाज की है जहां किसी की खुशी किसी की जलन बन जाती है, किसी की मुस्कान किसी के लिए नफरत का कारण बन जाती है, और अगर उस नफरत का इलाज समय रहते न किया जाए तो उसका अंजाम दरिंदगी होता है। अगर आपको ये कहानी दिल दहला देने वाली लगी तो इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि खूबसूरती भी कभी कभी गुनाह बन सकती है? और ऐसी और भी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।